तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस जैसे मैंने बोला आप लोगों को, चैतन्य मेरा कलीग है, वो यहाँ पे आप लोगों को कैसे फ्रीलांसिंग किया जाता है, वो कौन सी वेबसाइट यूज करता है, कैसे प्रोजेक्ट्स उठाता है, उसने प्रोफाइल को कैसे वहां पे ऑप्टिमाइज किया है, कैसे वहां पे भी प्रोफाइल्स रैंकिंग में आते हैं, प्रोजेक्ट लेते हो रिसोर्सेज क्या क्या लगते हैं, टीम्स क्या लगती है, ये सारी चीजों के बारे में वो आपको बताएगा। तो जितनी सारी चीजें आपको डाउट्स है सब क्लियर कीजिए आप लोगों की। क्योंकि आगे जाके अगर आपको फ्रीलांसिंग करना है तो ये जो हमारा सेशन ये तब आपको बहुत काम में आएगा। तो चैतन्य आवाज आ रही है आपको? यस, आ रही आवाज। चैतन्य, यस। तो चैतन्य काय करा तुम्ही, आप क्या कीजिए, आपका स्क्रीन शेयर कीजिए, मैं आपको बना देता हूँ होस्ट अभी। तो जो यस लोग भी ज्वाइन करेंगे उनको एडमिट कर लीजिए। और यस रिकॉर्डिंग मैंने मेरे साइड से शुरू कर दी है। तो आप आपका सेशन देने के बाद एक बार मुझे कॉल कर दीजिए। हाँ, मैं यहाँ से एंड कर दूंगा, चलेगा? यस यस यस, ओके। जरूर। तो जो भी आपका रोज का रूटीन है वो इन सबको बता दीजिए कैसे आप काम करते हो। ठीक है यस गाइस, एनी क्वेश्चन रहे तो मैं नहीं रहूंगा मीटिंग में, तो मैं लीव करूंगा। तो बाद में आप मुझे बताइए, ठीक है, जो कुछ ओके रहेगा। ओके ओके, और मंडे को मैं एफिलिएट और एडसेंस कवर कर दूंगा। ओके। ओके। चैतन्य एक मिनट, मी यस 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 मैं होस्ट बना रहा हूँ। चैतन्य अभी आप होस्ट बन चुके हो, मैं मीटिंग लीव कर रहा हूँ। आप आपके यहाँ से लोगों यस को एडमिट कर लो, ठीक है? यस यस। या। बेसिकली और कितने स्टूडेंट और ज्वाइन होने वाले? हेलो। 2 to 4। 2 to 4, ओके ठीक है। हम 5 मिनट वेट करेंगे। और इन केस ज्वाइन करते हो ठीक, नहीं करते तो 2:10 को हम स्टार्ट करते सेशन। ओके। ओके सर। ओके।
हेलो, आवाज आ रही है सबको? Yes. यस, ओके ओके। सो बेसिकली हम अभी सेशन स्टार्ट कर देते। एक मिनट में सेशन स्टार्ट कर देते, ओके। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम चैतन्य है। तो बेसिकली मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। इन डिजिटल मार्केटिंग में मैं पेड मीडिया में फ्रीलांसिंग करता हूँ, लाइक गूगल ऐड, फेसबुक एड्स। और मेरा फ्रीलांसिंग में 5+ इयर्स का एक्सपीरियंस है इन फेसबुक एंड गूगल एड्स। सो बेसिकली मैं मेरे बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। बेसिकली मेरी करियर की शुरुआत एज अ डिजिटल मार्केटिंग कंसल्ट एग्जीक्यूटिव करके ही हुई थी, लेकिन बाद में मैंने मेरी प्रोफाइल पेड मार्केटिंग में स्विच की थी। तो बेसिकली मैं 2020 तक जॉब प्रोफाइल में ही था। मैं 3 एजेंसी में ऑलरेडी काम कर चुका हूँ। तो लॉकडाउन के बाद मैंने मेरी फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट की। तो बेसिकली मेरा यही कंसर्न था कि अगर आपको फ्रीलांसिंग कभी भी स्टार्ट करना है तो आपको फ्रीलांसिंग, एक मिनट, इसको एंटर, ओके। सो फ्रीलांसर आप कभी भी एज अ फ्रेशर करके ना स्टार्ट करें। कभी भी आपको फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने तो कम से कम आपके पास 1 ईयर, 2 ईयर या 3 इयर्स का, एक मिनट, किसका तो भी वॉइस आ रहा है। अ, एक मिनट, गुड, ओके, सॉरी। सो बेसिकली फ्रीलांसिंग की जर्नी आप कभी भी एक्सपीरियंस के बाद ही स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि कैसा, एज आप फ्रेशर भी फ्रीलांसर की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा कि कभी भी आप एक्सपीरियंस लेके ही फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट कीजिए। सो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहला बड़ा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ फ्रीलांसिंग। तो बेसिकली फ्रीलांसिंग क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, एक मिनट, ओके। सो फ्रीलांसिंग इज द आर्ट ऑफ ब्रेकिंग फ्री, एक मिनट, freelancing is the art of breaking free from the traditional work mold and embracing the boundless possibility of independent, एक मिनट, okay, possibility of independent. It's a journey where passion meets profession as a talented individual unless their creativity and skills to provide valuable service to clients around the world. With the freedom to choose projects, set your own schedule, and work from anywhere, freelancing open door to exhilarating worlds of endless opportunity and self-discovery. It's lifestyle that empower individual to shape their own destiny will delivering exceptional returns. तो बेसिकली यही मतलब समझाने वाला हूँ। फ्रीलांसिंग में आप क्या होता है कि लाइक फ्रीलांसिंग में आप इंडिविजुअली काम करते हो। इंडिविजुअली काम करते हो मतलब क्या कि आप खुद के साइड से प्रोजेक्ट उठाते हो या खुद के साइड से आप कोई भी क्लाइंट के साथ इंडिविजुअली काम करते हो। लाइक अभी मैं फिलहाल पेड मार्केटिंग में हूँ, तो बेसिकली मेरे पास ज़्यादातर क्लाइंट रियल इस्टेट के। तो बेसिकली हम पूरे प्रोजेक्ट के साथ काम करते हैं। तो इन फ्रीलांसिंग में हम पूरी उनको एज अ एजेंसी सॉल्यूशन ही प्रोवाइड करते हैं। लाइक उनको हम वेबसाइट डेवलपमेंट, लैंडिंग पेज डेवलपमेंट करके देते। उनके एड्स फेसबुक हो या गूगल हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, इस प्लेटफॉर्म पे हम एड रन करते। उसके बाद उनको बाय द वे लीड्स का क्वालिटी कैसे आना चाहिए, कौन से लीड्स आने चाहिए, कौन से रीजन से लीड आने चाहिए, जिससे उनको क्वालिटी इंप्रोवाइज होके उनको लीड्स के बाद कन्वर्जन मिले। ये सारी चीज़ें हम एज अ इंडिविजुअल हम ये भी कर सकते हैं जैसे हम एजेंसी में काम करते। तो बेसिकली आप कभी भी जॉब पे जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें धीरे धीरे पता चल जाएगी कि लाइक
कंपनी क्लाइंट कैसे हायर करती है, उसके बाद उनके साथ कैसे प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद उसको कैसे हायर होने के बाद उनके साथ काम किया जाता है। बाय द वे, आपको रोल कैसे इंडिविजुअल किया जाता है, लाइक आपको कौन सा प्लेटफॉर्म पे ही काम करना है, ये आपको एजेंसी आपको बता देती है। गूगल एड्स पे करना है, फेसबुक पे एड्स पे करना है, लिंक्डइन एड्स पे करना है, तो ये ऑलरेडी एजेंसी में सेट हुआ रहता है। लेकिन एज अ फ्रीलांसिंग में आपको एक चैलेंज आता है कि आपको इनकेस अगर क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे मुझे तीनों वेबसाइट तीनों प्लेटफॉर्म पे एड्स रन करनी है, फेसबुक, गूगल और लिंक्डइन, तो बेसिकली आपको ये इंडिविजुअली आपको तीनों प्लेटफॉर्म पे इंडिविजुअली एड्स रन करने पड़ते हैं। तो यही डिफरेंस रहता है फ्रीलांसिंग और एजेंसी वर्क में। तो बेसिकली एक मिनट। हेलो हेलो, हाँ, तो बेसिकली यही था कि फ्रीलांसिंग में क्या कर सकते हैं क्या नहीं। फ्रीलांसिंग में हमें कुछ कुछ एडवांटेज मिलते हैं कि लाइक हम कौन सा प्रोजेक्ट चूज कर सकते हैं, कौन सा प्रोजेक्ट नहीं चूज करते। लाइक अभी सपोज आप आपके पास सिर्फ ई कॉमर्स इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, लाइक आप एजेंसी में भी पहले काम कर रहे थे, फ्रीलांसिंग की जर्नी करने से स्टार्ट आप ई कॉमर्स में एज अ क्लाइंट को सर्विस देते थे एजेंसी में। आप वैसे भी चॉइस करके आप प्रोजेक्ट उठा सकते हो। तो लाइक आपको ई कॉमर्स इंडस्ट्री में एक्सपर्टीज है, तो आप बेसिकली ई कॉमर्स इंडस्ट्री के एक्सपर्टीज को आपकी स्किल सेट को शो करके आप ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट के ऊपर ही काम कर सकते हैं। आपको ऐसे कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा कि यार मेरे को ई कॉमर्स आता है तो ई कॉमर्स पे ही करना है, मुझे रियल इस्टेट में नहीं करना। तो आप ये चॉइस भी कर सकते हैं। इनकेस आपको ऐसा लग रहा है कि ई कॉमर्स ने मैंने ऑलरेडी काम किया है, अभी मुझे सास इंडस्ट्री हो या रियल इस्टेट इंडस्ट्री हो या सर्विस इंडस्ट्री हो, इसमें भी काम करना है, तो आप बेसिकली ये सारी चीजों में भी काम कर सकते हैं। लाइक आप वाइड इंडस्ट्री भी जा सकते हो और नीश इंडस्ट्री लाइक नैरो इंडस्ट्री भी काम कर सकते हो, वो आपके ऊपर पूरा आपका कॉल रहता है। तो बेसिकली यही था। और आपको एक फ्रीलांसिंग में एडवांटेज ये मिलता है कि आप कहीं भी काम कर सकते हो। आप चाहे वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो या वर्क फ्रॉम ऑफिस भी कर सकते हो, या इनकेस आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो वन सिटी टू अनदर सिटी, तो आपको सिर्फ एक लैपटॉप और आपको इंटरनेट की जरूरत रहेगी। तो यही था बेसिकली, आपको ये फ्रीलांसिंग में एडवांटेज मिल जाता है। ओके, तो बेसिकली आज के एजेंडा मतलब आज क्या मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ फ्रीलांसिंग में, वो दिखाने वाला हूँ आपको। आगे जाके वो भी दिखाऊंगा कि कौन से प्लेटफॉर्म है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेसिकली सबसे पहले टॉपिक हम कवर करने वाले बेनिफिट्स ऑफ फ्रीलांसिंग, उसके बाद हम कवर करने वाले एडवांटेज ऑफ फ्रीलांसिंग। थर्ड टॉपिक है हमारा आज का डिसएडवांटेज ऑफ फ्रीलांसिंग। फोर्थ टॉपिक है टॉप 5 फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली ये आज के हमारे वेबसाइट के क्लास के टॉपिक है। तो इसमें किसी को कुछ डाउट है अभी तक फिलहाल के लिए? तो कुछ रहेगा तो मैसेज टाइप करके दे दीजिए, मैं आपको आंसर कर दूंगा ऐसा। एनीवन, एनी डाउट? No, sir. ओके, ओके, सो मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो बेसिकली अभी हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। तो बेसिकली बेनिफिट ऑफ फ्रीलांसिंग, इंडिपेंडेंस। फर्स्ट पॉइंट है इंडिपेंडेंस। एज अ फ्रीलांसर यू हैव टू ऑटोनॉमी टू मेक डिसीजन, सेट योर ओन शेड्यूल एंड बी ओन योर बॉस। तो बेसिकली यही पॉइंट है कि इंडिपेंडेंस लाइक आप इंडिविजुअली काम करते हो। आप एज अ आपको कोई इनकेस आपको काम करना है तो आप एज अ इंडिविजुअल करते हो। लाइक आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं रहता या आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता। आपको जब चाहे आप तब काम कर सकते हो। लाइक आप अपना शेड्यूल बना सकते हो और इनकेस आप अपने तरीके से काम कर सकते हो। लाइक आपको लगा कि यार मुझे मॉर्निंग में ही काम करना है तो आप मॉर्निंग में कर सकते हो, नाइट में काम करना है तो नाइट में काम कर सकते हो। ये आपको एक एडवांटेज मिलता है। जैसे कि हम एजेंसी में जाते हैं तो एजेंसी में हमें रिस्ट्रिक्शन रहता है। लाइक हमें ऑफिस को मॉर्निंग को 9 o'clock हो गया, 9:30 हो गया, 10 o'clock को हमें ऑफिस में प्रेजेंट रहना है, और इवनिंग 6:30, 7:30 या 7 o'clock को हमें हमें ऑफिस में रहना है। लेकिन फ्रीलांसिंग में हमें एक एडवांटेज मिलता है कि हम कभी भी अपने हिसाब से टाइम शेड्यूल करके काम कर सकते हैं। सेकंड था डाइवर्स प्रोजेक्ट। डाइवर्स प्रोजेक्ट मतलब क्या? फ्रीलांसिंग एक्सपोज जो टू रेंज ऑफ प्रोजेक्ट एंड क्लाइंट्स एंड ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी टू एक्सपांड योर स्किल एंड नॉलेज। बेसिकली ये कहा था कि लाइक आपकी एक्सपर्टीज लाइक ई कॉमर्स में
और आपको अभी एक्स्ट्रा इंडस्ट्री में काम करना है, लाइक आपको थर्ड सेकंड टाइप्स ऑफ क्लाइंट लेने हैं, लाइक रियल इस्टेट हो गया, सास इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, तो आपको ये एडवांटेज यहाँ पे मिल जाता है। तो आप इधर बहुत डाइवर्स प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हो। आप फ्रीलांसिंग में ई कॉमर्स के ऊपर भी क्लाइंट के साथ काम कर सकते हो, रियल एस्टेट में भी कर सकते हो, साथ प्रोडक्ट में भी कर सकते हो, और सर्विस इंडस्ट्री में भी आप इजीली काम कर सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आपकी चॉइस क्या रहती है। लेकिन एजेंसी में हमें कभी कभी एक डिसएडवांटेज क्या होता है, कभी कभी एक एजेंसी क्या करती है, लाइक एक टाइप के ही क्लाइंट के साथ काम करती है। अभी कुछ कुछ एजेंसी में आप ज्वाइन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एजेंसी सिर्फ रियल इस्टेट में ही काम करते हैं। तो बेसिकली उनके पास 100 क्लाइंट्स रहेंगे, 100 क्लाइंट्स में से उनके पास 75 to 80% क्लाइंट, लाइक 80 क्लाइंट रियल इस्टेट के रहेंगे और 20 क्लाइंट डिफरेंट इंडस्ट्री के रहेंगे। तो ऐसा एक कंसर्न हो जाता है एजेंसी और फ्रीलांसिंग में। तो फ्रीलांसिंग में आप अपने बहुत सारे टाइप्स के क्लाइंट के साथ या लोकेशन हो या प्रोजेक्ट के साथ इजीली काम कर सकते हो। पोटेंशियल फॉर हायर इनकम, तो बेसिकली क्या होता है कि आप एजेंसी में या किधर भी कहीं जॉब करते हो और फ्रीलांसिंग करते हो, तो एजेंसी में हमें क्या होता है कि हम 4 क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं। तो 4 क्लाइंट के साथ हमें एक पैकेज मिलता है, लाइक मंथली, लाइक 30,000 हो गया, 40,000 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया। ये बेसिकली हम एजेंसी में काम करते हैं तो हमें क्या होता है, एक 4 या 5 क्लाइंट हमें हैंड ओवर कर देते हैं और उनके साथ हमें काम करना पड़ता है और उसका एक लिमिटेड अमाउंट ही मिलता है। लेकिन फ्रीलांसिंग में आपको एक एडवांटेज ये मिल जाता है, बेनिफिट से मिल जाता है कि आप एक क्लाइंट के साथ 4 क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो तो आपको अलग अलग अमाउंट आप इजीली चार्ज करते हो। लाइक अभी आप एजेंसी में काम कर रहे हो तो आपको चारों क्लाइंट के साथ काम करने के बाद आपको 1 मंथ के बाद 30,000 या 40,000 सैलरी मिल जाती है। लेकिन फ्रीलांसिंग में आपको ये डिसएडवांटेज नहीं मिलता, आपको इजीली बेनिफिट्स मिल जाता है कि लाइक आप एक क्लाइंट के पास से 30,000 ले सकते हो, सेकंड क्लाइंट के साथ सेकंड क्लाइंट से आप 20,000 ले सकते हो, थर्ड क्लाइंट से आप 20,000 ले सकते हो। तो बेसिकली आपने अगर फ्रीलांसिंग में 3 प्रोजेक्ट के साथ भी काम किया और एजेंसी में 5 कर रहे हो 30,000 लेके, लेकिन यहाँ पर आपको अर्निंग मिल रही है 70,000 रुपीज। तो एक कैलकुलेशन होता है और पोटेंशियल फॉर हायर इनकम, बेसिकली हमें हायर इनकम मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बेसिकली हम लाइक आउटसाइड ऑफ कंट्री, लाइक यूएस, यूके, यूरोप कंट्री हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, यहाँ अगर यहाँ के क्लाइंट के साथ आप अगर काम करते हो तो आपको हायर इनकम मिलने के चांसेस होते हैं, लाइक $200, $300, $400, $500 के प्रोजेक्ट भी हमें इजीली मिल जाते हैं। तो एक यही पोटेंशियल हायर इनकम था। प्रोफेशनल ग्रोथ, बेसिकली फ्रीलांसिंग में हमें एक एडवांटेज क्या मिलता है कि हमें अपनी स्किल डेवलपमेंट करने के लिए बहुत टाइम मिलता है। बेसिकली क्या होता है कि हम लाइक इनकेस हम एक इंडस्ट्री में काम करें तो दूसरी इंडस्ट्री में हम इजीली जाके उनकी साइड के एडवांटेज डिसएडवांटेज समझ के हम स्किल डेवलप इजीली कर सकते हैं। तो बेसिकली स्किल डेवलपमेंट में क्या होता है, लाइक अभी सपोज एक एग्जांपल ले लीजिए, मैं अभी फिलहाल कर रहा हूँ सिर्फ गूगल एड फेसबुक एड्स के ऊपर। लेकिन मुझे कोई क्लाइंट आता है, इनकेस मुझे लिंक्डइन ऐड पे उनको लिंक्डइन एड्स के ऊपर काम करना है, तो बेसिकली ये स्किल मेरे पास नहीं था, लेकिन काम करने के बाद मेरे पास वो स्किल सेट आ जाता है ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि मैंने काम किया, एक्सपीरियंस लिया है, तभी मुझे स्किल डेवलपमेंट के चांसेस मिलते हैं। उसके बाद एडवांटेज मिलता है नेटवर्किंग एंड बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल पोर्टफोलियो। नेटवर्किंग क्या होता है, लाइक आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लाइक लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, यहाँ से आप बहुत सारी टाइप्स की नेटवर्किंग कर सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ दी चांसेस है लिंक्डइन, क्योंकि लिंक्डइन में आप जो रोल में काम कर रहे हो, लाइक आप जॉब कर रहे हो तो आपके कंपनी के लोग आपको मिलेंगे। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आपके जैसे बहुत सारे फ्रीलांसर है, लाइक ई कॉमर्स एड एक्सपर्ट हो, ई कॉमर्स एसईओ वाले हो, ई कॉमर्स सोशल मीडिया वाले हो, तो आप इजीली इन लोगों से कनेक्ट हो सकते हो, तो आपका नेटवर्किंग भी स्ट्रांग हो जाता है। और बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, प्रोफेशनल पोर्टफोलियो, तो बेसिकली आप कोई भी काम करते हो तो आप इजीली क्लाइंट कोई भी आपको अप्रोच करता है तो आप इजीली उनको शोकेस कर सकते हो आपका स्किल और टैलेंट और पोर्टफोलियो। लाइक मैं ई कॉमर्स में काम किया था, तो ई कॉमर्स का कोई क्लाइंट आता है तो आप इजीली उनको आप आपका पोर्टफोलियो दिखा सकते हो कि लाइक आई हैव वर्क इन 3 डिफरेंट क्लाइंट विथ 3 डिफरेंट कंट्री, तो ये आप पोर्टफोलियो इजीली स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। ये था बेनिफिट्स ऑफ फ्रीलांसिंग। उसके बाद आते हैं एडवांटेज ऑफ फ्रीलांसिंग। एडवांटेज ऑफ फ्रीलांसिंग में क्या आता है, फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। बेसिकली मैंने आपको प्रीवियस पॉइंट में कहा था कि हम कहीं भी
कैसे भी और कहाँ भी काम कर सकते हैं इजीली। लाइक वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम ऑफिस कर सकते हैं, या कहीं हम ट्रैवल कर रहे होते तो आप इजीली ट्रैवल करते करते भी आप काम कर सकते हैं। सिर्फ आपको जरूरत है लैपटॉप और इंटरनेट की, बस यही चीजें थी। सेकेंड पॉइंट, इंडिपेंडेंट एंड कंट्रोल ओवर वर्क। लाइक इंडिपेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर वर्क, ये चीजों में एडवांटेज क्या होता है कि आप चूज कर सकते हो कि मेरे को 5 क्लाइंट के साथ ही काम करना है, क्योंकि मेरी कैपेसिटी उतनी है कि मैं 5 और 6 क्लाइंट के साथ एक साथ में काम कर सकता हूँ। इनकेस अगर आप ज्यादा क्लाइंट लेते हो तो आपको क्या हो सकता है कि ओवरलोड हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, तो ये सारी चीजें हो सकती है। तो इसलिए हमें एक चॉइस मिलता है कि लाइक हमें 3 4 5 6 7 जितने क्लाइंट को हम इजीली हैंडल कर सकते हैं उतने क्लाइंट के साथ ही हमें काम करना है। ये हमें एक एडवांटेज मिल जाता है। अपॉर्चुनिटी टू चूज प्रोजेक्ट एंड क्लाइंट। मैंने कहा था ना कि अगर आप ई कॉमर्स के एक्सपर्ट हो तो आप ई कॉमर्स के एक्सपर्टीज में ही आप इजीली काम कर सकते हो। आप निश वाइज भी कर सकते हो और डाइवर्स भी कर सकते हो। लाइक नैरो या ब्रॉड इंडस्ट्री में काम करना है तो आप इजीली वो भी कर सकते हो। प्रोजेक्ट एंड क्लाइंट। उसके बाद आता है पोटेंशियल फॉर हायर इनकम एंड फाइनेंशियल ग्रोथ। तो बेसिकली क्या होता है, हायर इनकम तो मिल जाता है, इनके हमारा हायर इनकम हो जाता है तो हमारी खुद की फाइनेंशियल ग्रोथ भी इजीली हो जाती है। तो ये सारी चीजों में हमें एडवांटेज मिलता है। उसके बाद स्किल एनहांसमेंट थ्रू डाइवर्स प्रोजेक्ट। मैंने अभी कहा था कि लाइक मैं सिर्फ गूगल और फेसबुक एड्स में ही काम कर रहा था, लेकिन सपोज एक कोई क्लाइंट आता है, वो बोल रहा है कि मुझे सिर्फ लिंक्डइन पे ही ऐड करना है। तो बेसिकली लिंक्डइन ऐड मैंने कहीं से भी सीख लिया, यूट्यूब से हो या कोई मेंटर को मैंने हायर किया एक 2 to 3 वीक के लिए, मैंने उनके साथ काम किया, लिंक्डइन एड्स लर्न किया, और उसके बाद मैंने मेरे क्लाइंट के साथ काम किया। तो उसके बाद एक स्किल सेट तो मेरे पास आ गया। मतलब अभी मुझे एडवांटेज क्या हुआ, मैं गूगल एड्स और फेसबुक एड्स ऑलरेडी कर रहा था, लेकिन उसके बाद मुझे एक एडवांटेज मिला, लिंक्डइन एड्स भी मैं अभी इजीली कर सकता हूँ। तो मैं क्लाइंट को इजीली, कोई भी क्लाइंट अगर इनकेस फर्स्ट क्लाइंट के बाद सेकंड क्लाइंट कोई आता है कि वो बोल रहा है कि यार मुझे तीनों के साथ काम करना है, तो मैं इजीली उनको पोर्टफोलियो भी मेरा शो कर सकता हूँ और प्रोजेक्ट के थ्रू उनको मैं दिखा सकता हूँ कि मैं इस स्किल के साथ, मुझे इस स्किल प्रोजेक्ट के साथ मैं इजीली काम कर सकता हूँ। तो ये एडवांटेज है ऑफ फ्रीलांसिंग पे। ओके, तो बेसिकली हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिसएडवांटेज ऑफ फ्रीलांसिंग। डिसएडवांटेज क्या होता है, इनकंसिस्टेंट इनकम एंड फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी। तो बेसिकली मैं मुझे आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। ये एक्चुअली मेरे साथ हुआ था लॉकडाउन में थोड़ा। एक्चुअली क्या हो रहा था, हमारे पास क्लाइंट आ रहे थे, लेकिन क्लाइंट का क्या हो रहा था, क्लाइंट कंसिस्टेंट रह नहीं रहे थे। मतलब इनकंसिस्टेंट इनकम एंड फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी क्या हो रहा था लॉकडाउन में, क्या हो रहा था कि आपको तो पता है 2022 हो गया, 21 हो गया, 2020 हो गया, उसमें क्या होता था, लॉकडाउन ओपन हो जाता था, लेकिन इनकेस कुछ केसेस बढ़ जाते थे या कोविड के केसेस आ जाते थे तो गवर्नमेंट क्या करते थे, रिस्ट्रिक्शन लगाते थे। और हमारे पास ज्यादातर रियल इंडस्ट्री के क्लाइंट थे, तो हमें इनकंसिस्टेंट क्या प्रॉब्लम होता था, लाइक कोई भी हमारे पास क्लाइंट आता था 3 मंथ्स के लिए, वो बोल रहे थे कि हम रेडी है आपके साथ वर्क करने के लिए, लेकिन क्या होता था, अभी समझो आपने फेस किया होगा जनवरी 2021 या 2022 का अप्रैल का। लाइक हमने एक क्लाइंट के साथ, हमारे साथ ऐसा सिनारियो हुआ कि हमने जनवरी 2022 में उनके साथ काम स्टार्ट किया, और क्या हुआ जनवरी फरवरी फेब 2022 बहुत अच्छे से चला, क्योंकि का वहाँ तब कोविड था, लेकिन कोविड के केसेस नहीं बढ़ रहे थे, कुछ नहीं हो रहे थे। लेकिन मार्च में क्या हुआ कि कोविड राइज हो गया। कोविड राइज होने के बाद क्या हुआ, क्लाइंट का जो बजट था उसमें क्या हुआ, उसमें प्रॉब्लम हुआ। उसमें क्या हुआ, हमारे मार्च अप्रैल मई, इसमें हमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि लाइक लीड्स कम आना चालू हो गए, उसके बाद हमारा कॉस्ट पर लीड इंक्रीज हो गया, और इसके बाद क्या हुआ, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आने लगे कि लाइक किसी को भी बाहर निकलना है तो एक टाइम के बाद नहीं निकलना है, एक टाइम के बाद ही निकलना है। तो इससे डिसएडवांटेज हमें क्या हुआ कि लाइक लीड आते थे, लेकिन कोई क्लाइंट हमारे पास रियल इस्टेट का आता था तो हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर साइड विजिट करने के लिए बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता था। लाइक उनको वही प्रॉब्लम हो रहा था कि यार मैं विजिट करूँ क्या नहीं करूँ, मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, कोविड का रिस्ट्रिक्शन है, मुझे पुलिस कहीं पे भी रोक सकते हैं। इसलिए हमें ये प्रॉब्लम बहुत आ रहा था। तो बेसिकली इनकंसिस्टेंट इनकम और फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी क्या होता है कि ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट कभी कभी हमारा काम रुकाने भी बोल देते। तो बेसिकली क्या होता है, लाइक आपको इनकेस 30,000 इनकम मिल रही है फ्रीलांसिंग में, इनकेस का क्लाइंट बोलता है कि अभी काम रुका दो, तो आपको क्या होता है कि
उसका इफेक्ट आने वाले 3 या 4 मंथ आगे फ्यूचर के 4 मंथ में पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा इनकम स्टॉप हो जाता है और फाइनेंशियल अनसर्टिनिटी भी आ जाती है। लाइक हमने कुछ लाइक चीजें परचेस की हो रही थी, ये हमारा रहता है। तो ये बहुत सारी चीजों के ऊपर इनकम इसका इफेक्ट पड़ता है। तो बेसिकली एक थोड़ा डिसएडवांटेज है इनकंसिस्टेंट इनकम का। ये बेसिकली ये ज्यादातर सिनारियो में नहीं होता है, ये अभी कोविड में हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल सिचुएशन बहुत ही एक्टिव है, तो इसलिए अभी ये प्रॉब्लम कभी आता नहीं है। हाँ, इनकेस अभी ये प्रॉब्लम कभी आता है कि इनकेस आप कभी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो हो और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आप ठीक से फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो बेसिकली आप ये प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। लेकिन आपको मालूम है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, गोल क्या है, और आप इजीली फुलफिल कर सकते हो, तो मे भी आपको ये प्रॉब्लम कभी भी आता नहीं है। तो एक थोड़ा डिसएडवांटेज है। ये आपको एडवांटेज मिलता है एजेंसी में आप कहीं भी काम कर रहे होते, भले लॉकडाउन कोविड आए या कोई भी ये आ जाए, अनसर्टिनिटी आ जाए, लेकिन आपको मालूम है कि आपको कंपनी से एवरी मंथ मुझे एक कंफर्म सैलरी आने वाली है। तो एक थोड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है फ्रीलांसिंग का। सेकंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेल्फ प्रमोशन एंड क्लाइंट एक्विजिशन। तो बेसिकली फ्रीलांसिंग में हमें खुद का थोड़ा ब्रांड अवेयरनेस करना चाहिए। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है कि हम कहीं भी रहते नहीं है। बेसिकली हम लाइक हम रहते सोशल मीडिया पे, ज्यादातर फेसबुक इंस्टाग्राम इसके ही। लेकिन लिंक्डइन या बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमें क्लाइंट मिलते, वहाँ पे हम हमारी कुछ प्रमोशन नहीं करते। तो हमें इनकेस आपको ग्रो करना है तो आपको पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर बहुत फोकस करना पड़ता है। लाइक पर्सनल ब्रांडिंग मतलब क्या, कि खुद की ब्रांडिंग करना, कि लाइक यार मैं गूगल और फेसबुक एड्स में एक्सपर्ट हूँ, तो मैं गूगल और फेसबुक एड्स एक्सपर्ट के ऊपर क्लाइंट भी उठा सकता हूँ और क्लाइंट के साथ एक काम करके दे सकता हूँ। लेकिन सेल्फ प्रमोशन करने के लिए आपको बहुत एफर्ट डालने पड़ते हैं। लाइक लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, उसके ऊपर पोस्ट डालने पड़ते हैं बार बार कि यार देखो ये मैंने एक्सपर्टीज है। लाइक आपको एक्सपोजर देना पड़ता है। लाइक मैंने एक क्लाइंट के साथ काम किया था, एक क्लाइंट के साथ मैंने काम करके उसका रेवेन्यू 2x कर दिया, 3x कर दिया, 4x कर दिया। तो बेसिकली ये आपको सेल्फ प्रमोशन खुद से बहुत करना पड़ता है, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, 3 to 6 मंथ। और उसके बाद हमें क्लाइंट एक्विजिशन के बहुत चांसेस मिल जाते हैं। लेकिन उसमें भी क्या सर्टेनिटी होती है, सेल्फ प्रमोशन करने करते समय बहुत लोगों के बाद हम रीच आउट नहीं होते। लेकिन कंसर्न क्या होता है, क्लाइंट को बहुत सारे ऑप्शन भी मिल जाते हैं कि हम फ्रीलांसर है, दूसरा भी मिलता है, तीसरा भी मिलता है। और क्या होता है, उसमें भी कंपटीशन हो जाता है फ्रीलांसिंग में। लाइक आप अगर इनकेस क्लाइंट से कुछ काम कर रहे हो और क्लाइंट ने आपने क्लाइंट को कोटेशन दिया 30,000 का, लेकिन यही प्रॉब्लम क्या होता है, सेकंड बंदा है उसने 28,000 का दिया, थर्ड बंदा है उसने 25,000 का दिया। ऑब्वियसली क्लाइंट है, क्लाइंट कभी भी कम पैसे में काम करने के लिए देखेगा। तो ऑब्वियसली आपका इधर एक डिसएडवांटेज क्या होता है कि क्लाइंट तीसरे बंदे के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका एवरी मंथ 5,000 रुपीज बच रहा है। भले वो काम ठीक से करके दे ना कर दे वो बात की बात है, लेकिन उसका 5,000 रुपीज बचेगा। तो एक्चुअली उधर वो थर्ड पर्सन को चूज करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो बेसिकली सेल्फ प्रमोशन और ब्रांड अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्लाइंट एक्विजिशन के लिए। तो आपको क्लाइंट ढूंढने के लिए भी खुद से ही अपने को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। तो एक थोड़ा डिसएडवांटेज होता है। लेकिन एजेंसी में और कई कंपनी में आप कभी काम करते हैं तो आपको ये डिसएडवांटेज नहीं होता, क्योंकि कैसे कंपनी आपके लिए क्लाइंट कंपनी खुद के लिए क्लाइंट उठाती है और आपको वर्क हैंड ओवर कर देती है क्लाइंट को। तो बेसिकली ये आपको एक थोड़ा डिसएडवांटेज मिलता है स्टार्टिंग में, अगर इनकेस आपका ब्रांड अवेयरनेस, आपका खुद का पर्सनल ब्रांडिंग नहीं है। तो इनकेस आप बहुत अच्छे आपके कनेक्शन है, फॉलोअर्स है आपके लिंक्डइन इंस्टाग्राम पे, तो बेसिकली आपको इजीली कोई भी क्लाइंट आपको अप्रोच इजीली कर सकता है, खुद से क्लाइंट आपको अप्रोच करते अगर आपका पर्सनल ब्रांडिंग अच्छा हो तो। सेकंड, लैक ऑफ बेनिफिट्स एंड जॉब सिक्योरिटी। देखिए मैंने कहा था ना कि लाइक आप जॉब में रहते हो तो आपको मालूम है जॉब में मुझे एक सैलरी मिलती है, मुझे बहुत सारी चीजों का बेनिफिट्स मिलता है। लेकिन फ्रीलांसिंग में ऐसा कुछ भी नहीं रहता। फ्रीलांसिंग में आपको कैसा, अगर इनकेस मैं अभी फिलहाल काम कर रहा हूँ 2 क्लाइंट के साथ और वो 2 क्लाइंट मुझे पे कर रहे 50,000, फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ काम किया और थर्ड मंथ इनकेस वो निकल गए कि बोले नहीं यार आपका काम मुझे पसंद नहीं आया, हम नहीं कंटिन्यू करना चाहते, तो बेसिकली थर्ड मंथ वो दोनों क्लाइंट एक साथ निकल गए, तो आपका इनकम डायरेक्ट 50,000 से लेके डायरेक्ट नीचे 0 तक आ जाएगा। तो बेसिकली एक थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और एजेंसी में आप कहीं कर रहे होते हो तो आपको एक एडवांटेज रहता है कि आपको सैलरी मंथ ऑन मंथ आने वाली रहती है। तो एक थोड़ा डिसएडवांटेज है इसका। पोटेंशियल फॉर आइसोलेशन एंड लिमिटेड सोशल इंटरेक्शन। तो बेसिकली क्या होता है इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर इन केस आप वर्क फ्रॉम होम करते हो
तो आपको सोशलाइजेशन नहीं करने मिलता। लाइक सोशलाइजेशन मतलब क्या होता है कि लाइक आप एजेंसी में काम कर रहे हो और कोई बड़ी एजेंसी, उसमें सपोज 100 to 200 एम्प्लॉई है, और 100 to 200 एम्प्लॉई है, तो आप अगर जॉब पे हो तो आप उनके साथ जाके इजीली कनेक्ट कर सकते हो, और हर एक एवरी कैटेगरी के साथ, एवरी कैटेगरी के लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो। लाइक आप डिजिटल मार्केटर हो तो आपको डिजिटल मार्केटिंग के लोग तो मिलेंगे, अगर इनके साथ 50 लोगों की टीम है तो आप इजीली इंटरेक्ट कर सकते हो। इनकेस आपको डेवलपमेंट के टीम के साथ जाके मिलना है तो आप इजीली डेवलपमेंट टीम के साथ के लोगों के साथ भी मिल सकते हो, उनके पास 25 डेवलपर है तो आप इजीली उनसे इंटरेक्शन कर सकते हो। तो आपका एजेंसी में हो या कंपनी में काम करने का ये एडवांटेज हो जाता है, सोशल इंटरेक्शन बहुत हो जाता है, और आपको उसका वैसा एनवायरनमेंट भी मिलता है। आपको लाइक लोग मिलते, नए तरह के थे, चैलेंजेस पता चलते, आपको बहुत सारी चीजों का एडवांटेज पता चलता है। लाइक आपको एक्सपीरियंस कंट्रीब्यूट करने मिलता है। लाइक आप इनकेस आपका कोई कलीग है, उन्होंने जो आज आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो गूगल एड्स में, लाइक कुछ कुकी वायलेशन हो गया, थर्ड पार्टी वायलेशन हो गया, वो आपको मालूम ही नहीं कैसे सॉल्व करना है, लेकिन आपके कलीग को मालूम है कि यार ये ऐसे ऐसे सॉल्व करता है, तो आप इजीली जाके ये पूछ सकते हो। लेकिन फ्रीलांसिंग में क्या होता है, अगर इनकेस आप कुछ कर रहे हो और इनकेस आपका कुछ आपसे गलती हो गया, तो ये गलती आपको खुद को ही सॉल्व करना है, नहीं कि कोई आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने वाला है। आपको ही इसका रिसर्च करना है, आपको ही इसका सॉल्यूशन निकालना है, और आपको ही इसका सॉल्यूशन क्लाइंट को देना है। तो बेसिकली ये चीजें थी कि ये थोड़ा इंटरेक्शन में प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन अगर इनकेस आप यहाँ पर पर्सनल ब्रांडिंग पे आप अगर थोड़ा फोकस करोगे ना, तो आपको इसका एडवांटेज मिल जाता है कि फिर आप अगर कोई भी आपके सेकंड फ्रीलांसर हो, थर्ड फ्रीलांसर हो, उनसे कनेक्ट होते हो तो आपको इंटरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। लाइक इनकेस आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप इजीली उनको मैसेज कर सकते हो, अरे आई फेस दिस प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी क्वेरी और इफ यू हैव एनी सॉल्यूशन तो प्लीज लेट मी नो। तो बेसिकली आपको एडवांटेज मिल जाता है, ये एजेंसी में और फ्रीलांसिंग में ये थोड़ा एक डिफरेंस है। तो ये एक था। तो नीड टू सेल्फ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। बेसिकली कभी कभी क्या होता है, अभी मैं सिनेरियो बताता हूँ आपका। अभी मैं अक्टूबर और नवंबर में 2023 के में मुझे एक ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट मिला था fiverr.com से। तो बेसिकली मैं ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट के साथ काम कर रहा था। तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया का टाइम जोन और इंडियन टाइम जोन बहुत डिफरेंट है। ऑस्ट्रेलिया का टाइम जोन हमारे अराउंड कुछ तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया का टाइम जोन और इंडियन टाइम जोन बहुत डिफरेंट है। तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया का टाइम जोन अराउंड हमारे से कुछ 5.5 घंटा पीछे है मे बी। तो मे बी, हाँ पीछे है, तो मे बी हमारे यहाँ मॉर्निंग के 4 o'clock बस से उनके यहाँ 9:30 होते। तो बेसिकली क्या कंसर्न हमारा था, मुझे और मेरे क्लाइंट के साथ, ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट के साथ काम करने का, मैंने उनका जीटीएम और गूगल एड्स का काम किया था। तो कंसर्न क्या होता था कि वो कभी उनके यहाँ मॉर्निंग होती थी, तो मॉर्निंग में वो कुछ मैसेज करते थे ना, तो मैं इधर लाइक मैं काम स्टार्ट करता था 10 o'clock को, मॉर्निंग को 10 AM को। तब मैं फाइवर ओपन करता था, तब मुझे उनका मैसेज दिखता था। तो बेसिकली हमारे बीच अराउंड 6 आवर का गैप था। फिर उसके बाद अगर मैंने 10 AM को इंडियन टाइम जोन के हिसाब से काम करना स्टार्ट किया, तो उनके यहाँ ऑलरेडी दोपहर के 3 या 4 बज जाते थे। तो बेसिकली मैं उनको कुछ मैसेज करता था ना, तो जब फ्री हो जाते थे इवनिंग को उनके टाइम जोन के हिसाब से, लाइक उनके यहाँ अगर रात को 7 बजते थे तो हमारे यहाँ दोपहर को 2 बजते थे। इनकेस अगर वो इवनिंग को रिप्लाई करते थे तो मैं अवेलेबल रहता था। इनकेस अगर वो कभी कभी नाइट को रिप्लाई करते थे तो मैं अवेलेबल नहीं रहता था। कभी कभी क्या होता था कि 7 बजे के बाद मैं लैपटॉप बंद कर देता था, और वो इनकेस मैसेज करते थे तो मैं अवेलेबल नहीं रहता था, तो मुझे मैसेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता था। तो ये टाइम मैनेजमेंट का कभी कभी हो जाता है। इनके साथ कभी कभी यूएस के क्लाइंट, यूके के क्लाइंट के साथ भी काम करते हो, तो यूएस के क्लाइंट के साथ काम करना है तो आपको यहाँ के इंडियन टाइम के हिसाब से आपको नाइट को काम करना पड़ता है। लाइक आप 8 PM को रात को काम करना स्टार्ट करोगे, तब मॉर्निंग को आपको 8 AM को यूएस के क्लाइंट मिलते। तो ऐसा कंसर्न हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा एक कंसर्न हो जाता है, लेकिन इतना नहीं होता। अगर आप अपवर्क और फाइवर पे काम करते हो तो हमें फेस टू फेस मीटिंग नहीं करनी रही थी, लेकिन कैसा एक मैसेज करने के लिए हमें ये थोड़ा कंसर्न रहता है कि लाइक उनके यहाँ के टाइम जोन देख के हमें मैसेज करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम हमें होता है कभी कभी। तो बेसिकली ये टाइम मैनेजमेंट हमें देखना पड़ता है। मैंने यूएस के क्लाइंट के साथ भी काम किया था। तो बेसिकली क्या होता था,
रात को मैसेज करता था तभी मुझे दूसरे दिन रिप्लाई उनका मिलता था। तो ये टाइम गैप थोड़ा हो जाता है, तो इसका कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन इसका भी आप इजीली सॉल्यूशन निकाल सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो थोड़ा एक डिसएडवांटेज हो जाता है टाइम मैनेजमेंट का। कभी कभी आपको, कभी कभी रात को उठ के भी आपको क्लाइंट के साथ मीटिंग या उनके साथ कुछ काम करना है, तो कभी कभी करना भी पड़ता है। लाइक रात को कभी कभी 12 बजे 1 बजे, इनकेस आप यूएस के टाइम जोन से काम कर रहे हो तो आपको ये प्रॉब्लम फेस हो सकता है। तो बेसिकली ये थोड़ा एक डिसएडवांटेज हो जाता है अपने पास, बस बाकी और कुछ नहीं। ओके। तो एक क्वेश्चन था गाइस, इतना भी मैंने अभी 4 टॉपिक पढ़ाया, एडवांटेज डिसएडवांटेज बेनिफिट, आपको समझ में आया? इनकेस कोई डाउट रहेगा तो पूछ लीजिए, फिर मैं आंसर कर देता हूँ। हेलो, एनीवन? No, sir. नो सर ना, ओके। तो बेसिकली अभी इसके बाद मैं प्लेटफॉर्म दिखाऊंगा, और प्लेटफॉर्म के बाद मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा, लाइक कि अपवर्क में व्यूअर पे कैसे क्लाइंट रहते, कैसे अप्रोच करते, क्या होते, वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। इसके बाद प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो बेसिकली टॉप 5 फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली फर्स्ट अपवर्क पे मैंने नंबर वाइज इनको कैटेगरी दिया है। अपवर्क ऑफर्स वाइड रेंज जॉब्स कैटेगरी एंड लार्ज क्लाइंट बेस। तो बेसिकली अपवर्क सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग का। अगर आप कभी भी आप फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट करोगे तो मेरी चॉइस रहेगी सबसे पहले अपवर्क और फाइवर। तो बट बेसिकली आपको अपवर्क को ही चॉइस देना है। अ, अविनाश, फ्रीलांसिंग करना है तो कंटेंट राइटिंग आना चाहिए क्या? बेसिकली कंटेंट राइटिंग आने की जरूरत नहीं है, लेकिन एज अ कंटेंट राइटर आप अपनी सर्विस या मतलब फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर आप इजीली सेल कर सकते हो। लाइक आजकल मैं देख रहा हूँ ना, फ्रीलांसिंग कंटेंट राइटर की बहुत रिक्वायरमेंट है। लाइक ब्लॉग राइटिंग के लिए, कंटेंट राइटिंग के लिए, लैंडिंग पेज की कॉपीज बनाने के लिए, एड्स कॉपी बनाने के लिए, डिस्क्रिप्शन बना के, डिस्क्रिप्शन एसईओ टाइटल डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए। तो बेसिकली कंटेंट राइटर, अगर इनके साथ आप कंटेंट राइटर हो खुद, तो आपको बहुत सारी इंडस्ट्री के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ आपको इजीली काम करना मिल जाता है। और इसका आप एक एडवांटेज ऐसा उठा सकते हो अविनाश, कि आप सबसे पहले लिंक्डइन पे आप प्रोफाइल क्रिएट करो और लिंक्डइन पे आपका पोर्टफोलियो बना। तो लिंक्डइन में आप जाओगे ना, ऐड प्रोफाइल सेक्शन आता है। मैं आपको ये अपना से एक बार प्लेटफॉर्म होने के बाद है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको सेक्शन कैसे ऐड करने, पोर्टफोलियो हो या आपके क्लाइंट का वर्क आपने कैसे ऐड करना है वो बता दूंगा। तो बेसिकली आप बता सकते हो क्लाइंट लोगों को। लाइक मैं एक फ्रीलांस एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था, मैं उनके साथ ब्लॉग राइटिंग कर रहा था, और मैंने ब्लॉग राइटिंग के थ्रू उनका ग्रोथ करा दिया। लाइक एक ऐसा एग्जांपल दे सकते हो कि अ, मैं एक एजेंसी के लिए ब्लॉग लिख रहा था, तो उनका मंथली ट्रैफिक 100 ही था। मतलब वो जब ब्लॉग लिख रहे नहीं थे, लेकिन जब से मैंने ब्लॉग लिखना स्टार्ट किया, आफ्टर 3 to 6 मंथ के बाद वही 100 का ट्रैफिक 500 to 700 हो गया। लाइक मतलब कितना ग्रोथ होगा, 6 to 7x ग्रोथ हो गया 3 to 6 मंथ में। तो ऐसा आप केस स्टडी बना के आप ऐड कर सकते हो इजीली। तो ये आप कर सकते हो, मैं आपको दिखा दूंगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो बेसिकली हम कहाँ थे गए? हाँ, अपवर्क पे। तो अपवर्क पे एक मिनट, और एक और मैसेज आया। ओके। तो अपवर्क पे कभी भी आप फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट करोगे तो माय सजेशन इज कि गो टू फर्स्ट अपवर्क। बिकॉज अपवर्क पे बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट रहते हैं, बहुत हाई पेइंग क्लाइंट आपको वहाँ मिल जाते हैं। लाइक अभी अविनाश का ही एग्जांपल लेते हैं। अगर अविनाश कंटेंट राइटर है, अगर इनकेस अविनाश का प्रोफाइल अपवर्क पे अच्छा बन गया, अभी अविनाश ने समझो करियर अपवर्क पे करियर एज अ न्यू सेलर करके अकाउंट स्टार्ट किया, और अविनाश 10 आवर पर चार्ज ले रहा है। मतलब अपवर्क पे कैसे होता है, दो तरीके से हम काम कर सकते हैं, एक आवरली बेसिस और फिक्स प्रोजेक्ट। आवरली बेसिस में क्या होता है कि $5 to $10 $20 पर आवर पे चार्जेस हम पर आवर पे हम चार्जेस लगा सकते हैं। और फिक्स प्राइस क्या रहता है कि लाइक हम एक क्लाइंट को ऑफर दे देंगे, भाई $300 दे दे, $300 में मैं आपको 5 ब्लॉग लिख के दे दूंगा वेबसाइट के 1000 वर्ड के। तो एक फिक्स प्राइस रहता है, और सेकंड रहता है आवरली बेसिस। ये दोनों एडवांटेज आपको अपवर्क पे मिल जाते हैं। तो हम आवरली बेसिस पे भी चार्जेस कर सकते, फिक्स बेसिस पे भी चार्जेस कर सकते। तो बेसिकली अपवर्क क्यों बोल रहा हूँ कि अपवर्क पे आपको
बहुत सारे कंट्री के आपको क्लाइंट मिल सकते हैं, यूएस के मिल सकते हैं, यूके, रशिया, स्पेन, जर्मनी, यूके, कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। तो बहुत सारे कंट्री के आपको यहाँ पे, चाइना हो गया, जापान हो गया, यहाँ पर आपको बहुत सारे टाइप्स के और बहुत सारे कंट्री के इजीली क्लाइंट मिल जाते हैं। तो माय सजेशन इज दैट कि फर्स्ट कभी भी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल करोगे अपवर्क। सेकंड है fiverr.com। फाइवर भी सेम ही है, सिर्फ अपवर्क और फाइवर पे एक डिफरेंस क्या है आपको बताता हूँ। अपवर्क पे क्या होता है, अगर कोई आप कभी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, लाइक एक कंपनी में ओपनिंग निकलती है और उसके लिए जॉब के लिए हम अप्लाई करते हैं। लाइक अप्लाई करते समय हम क्या क्या लिखते हैं, हम हमारा एक्सपीरियंस बताते, हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन, मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन उन्होंने मेंशन किया उसके हिसाब से एक्सपीरियंस बताते, कवर लेटर सबमिट करते। तो बेसिकली अपवर्क पे वही होता है। अपवर्क पे क्या होता है, क्लाइंट रिक्वायरमेंट डालता है और उसको हम कवर लेटर हो, उनके यहाँ कवर लेटर बोला जाता है, अप्लाई करते समय कवर लेटर लिख के हमें अप्लाई करना पड़ता है। तो ये होता है। उसका उल्टा ही फाइवर पे है, मैं आपको दिखा दूंगा प्रैक्टिकल। फाइवर पे उल्टा है। फाइवर पे क्या होता है, ये देखिए, नोन फॉर गिग बेस्ड मार्केट प्लेस विद अफोर्डेबल सर्विस। गिग बेस्ड मार्केट प्लेस क्या होता है, मतलब आप फ्रीलांसर हो, आपको रजिस्टर्ड करना है प्लेटफॉर्म के ऊपर और आपको एक आपकी गिग बनानी है। लाइक आपको एक एडवांटेज क्या मिलता है, गिग बनानी, मतलब आप क्या कर सकते हो फाइवर पे, आप तीन चीजों में एक्सपर्टीज हो, फेसबुक एड, गूगल एड्स और यूट्यूब एड्स में। तो यूट्यूब एड्स, फेसबुक एड्स और गूगल एड्स, इसका तीन अलग अलग गिग बना सकते हो। गिग मतलब आप सर्विस सेल करने वाले हो ना, उसका एक बेसिकली गिग बनता है। तो सर्विस सेलिंग मार्केट प्लेस इन फाइवर नोन एज अ गिग बेस। तो इसलिए उनके लैंग्वेज में वहाँ गिग कहा जाता है, किधर, fiverr.com पे। लेकिन हम सर्विस ही सेल करते रहते हैं क्लाइंट लोगों को। बेसिकली फाइवर पे क्या होता है, फाइवर पे क्लाइंट हम हमारे हम मतलब हमको अप्रोच करते हैं और अपवर्क में क्या होता है, हम क्लाइंट लोगों को अप्रोच करते हैं। बेसिकली अपवर्क पे हम जॉब अप्लाई करते हैं ना, वैसा हम अप्लाई करना पड़ता है। और फाइवर पे क्या होता है, कंपनियां कैसे कभी कभी कुछ हमारे सोशल प्रोफाइल लाइक नौकरी.com हो गया, लिंक्डइन से हो गया, प्रोफाइल देख के हमें कांटेक्ट करते हैं, वैसे फाइवर पे होता है। तो एक अपोजिट है, मैं आपको प्रैक्टिकल में भी दिखा दूंगा। फ्रीलांसर.com, फ्रीलांसर.com भी सेम ही है अपवर्क जैसा, कि वहाँ पे प्रोजेक्ट कोई भी अपलोड करता है, मतलब प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन सब डाल देता है और हमें उनके यहाँ पे जहाँ पे अप्लाई करना लगता है। तो फ्रीलांसर.com भी सेम अपवर्क जैसा ही है, आवरली बेसिस पे ही काम करते हैं। लेकिन फ्रीलांसर.com पे प्रोफाइल बनना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कैसा उनका थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि वो क्वालिटी फ्रीलांसर को ही वहाँ पर अप्रूवल देते हैं। लाइक उनके freelancer.com के साइड से इंटरव्यू होता है, आपकी टेस्ट होती है। जैसे आप एमएनसी में भी कभी जॉब अप्लाई करते हो, तो आपका कैसे एक 3 to 4 राउंड होते हैं, लाइक एचआर राउंड होता है, उसके बाद टेक्निकल राउंड होता है, उसके बाद मैनेजर राउंड होता है और बाद में एक फाइनल राउंड होता है, कि वहां पर आपका सब टेक्निकल सब ऑल चीजों का राउंड होता है और उसके बाद आप फाइनल हो जाते हैं। तो freelancer.com में भी आपको इनकेस प्रोफाइल बनानी है, तो आपको प्रोफाइल बनाने के लिए एचआर सीधो का आपको फेस करना पड़ता है, लाइक आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, टेस्ट देना पड़ता है, तभी आप जाके फ्रीलांसर वेबसाइट, अगर उनके टीम ने अगर रिव्यू किया प्रोफाइल और उनको लगा कि नहीं ये बंदा हमारे प्लेटफॉर्म पे फिट हो नहीं सकता, वो आपको डायरेक्टली रिजेक्ट कर देते और उसका कोई रीजन नहीं देते कि किस राउंड में रिजेक्ट हो गए, कुछ हो गए, कुछ हो गए। तो आप फिर से इनको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 3 मंथ का आपका कूलिंग पीरियड रहता है, 3 मंथ के बाद ही इनका आप इनके वेबसाइट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये एडवांटेज आपको अपवर्क और फीवर पे नहीं मिलता, मतलब ये मिलता है, सॉरी नहीं मिलता, क्योंकि अपवर्क फीवर पे आप कैसे जा गए, ईमेल आईडी डाला, रजिस्टर किया, हो गया, आपका प्रोफाइल हो गया, उसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन फ्रीलांसर पे ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। टॉप टेल, टॉप टेल फोकसिंग ऑन कनेक्टिंग फ्रीलांसर विथ हाई क्वालिटी क्लाइंट इन टेक एंड डिजाइन। बेसिकली टॉप टेल का कंसर्न क्या है, टॉप टेल पे हम सिर्फ टेक टेक मतलब लाइक आप जावास्क्रिप्ट एक्सपर्ट, वेबसाइट डेवलपर या पीएचपी एक्सपर्ट, लाइक ऐसे ही लोगों को टॉप टेल यहाँ पर चांसेस देता है। और डिजाइन, डिजाइन मतलब लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग का क्रिएटिव वर्क हो गया, लाइक आप यूआई यूएक्स डेवलपर हो, तो ये चार ही चीजों के लिए टॉप टेल ही एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली मैंने प्रीवियस टाइम अप्लाई किया था टॉप टेल पे, अभी तक मेरा प्रोफाइल नहीं रिव्यू किया उन लोगों ने। एक्चुअली मैंने अराउंड 1.5 ईयर हो गया मैंने टॉप टेल पे प्रोफाइल किया था। तो एक्चुअली मेरा एक टेस्ट हुआ था, वो टेस्ट में मैं पास भी हुआ था, लेकिन
उन्होंने कहा था कि अभी टेस्ट में पास हो गए, आपका इंटरव्यू राउंड होगा, लेकिन अभी तक मुझे इंटरव्यू राउंड का कॉल नहीं आया। उन्होंने मतलब मेल में टेस्ट पास होने के बाद मेल में मेंशन ही किया था, इन केस आपको इंटरव्यू राउंड का कॉल आ जाता है तो आपका फेस टू फेस हमारे टीम के साथ डायरेक्ट कॉल हो जाएगा, और इनकेस इसके बाद कॉल हो जाता तो डायरेक्ट मुझे प्रोजेक्ट मिलना स्टार्ट होते, लेकिन अभी तक उन्होंने मेरा प्रोफाइल का अप्रूवल ही नहीं किया। तो टॉपटेल पे भी यही कंसर्न है कि फ्रीलांसर रहता ही है कि आपको बहुत सारी प्रोसेस से आपको यहाँ पे जाना पड़ता है। गुरु.com का भी अपवर्क जैसा ही है कि आप जहाँ पे जाके प्रोफाइल इजीली बना सकते हो। एक्चुअली बेसिकली गुरु.com पे क्या हुआ, मेरा थोड़ा प्रोफाइल बैन हो गया, कुछ पता नहीं, उनको ईमेल आईडी के ऊपर डाउट आया, क्योंकि हम जीमेल का आईडी यूज करते हैं ना, तो उनको डाउट आ गया और उन्होंने प्रोफाइल रिजेक्ट कर दिया। कोई भी रीजन नहीं, ना मैंने कुछ ये किया, ना कुछ, ना प्रोजेक्ट उठाए थे, ना कुछ किया, तो भी मेरा प्रोफाइल रिजेक्ट हो गया। तो बेसिकली ये थोड़े कुछ कुछ वेबसाइट है ना, इसके ऊपर प्रोफाइल बनाते क्रिएट करते वक्त एकदम से एक्यूरेट और जेन्युइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, कभी भी याद रखिए। अगर आपका 8 ईयर एक्सपीरियंस है तो 8 ईयर एक्सपीरियंस ही मेंशन करना, ऐसा नहीं मेंशन करना यार 8 ईयर का एक्सपीरियंस है और मैं 12 ईयर और 15 ईयर का एक्सपीरियंस मेंशन करना, क्योंकि ये डिफरेंस होता है। क्योंकि क्या होता है, अगर 8 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 8 ईयर के एक्सपीरियंस के कैटेगरी लोग, कैटेगरी के लिए इंटरव्यू लेने के लिए लोग अलग रहते, 10 to 15 ईयर के एक्सपीरियंस के लिए लोग कैटेगरी का इंटरव्यू लेने के लिए डिफरेंस लोग रहते, तो आपको ये थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो बेसिकली ये तीनों वेबसाइट के ऊपर आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करनी है। तो बेसिकली अभी मैं आपको अपवर्क और फाइवर के इधर प्लेटफॉर्म का जस्ट ओवरव्यू करा देता हूँ कि लाइक कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, और उसके बाद ये होता है। तो बेसिकली सबसे पहले हम जाते हैं अपवर्क पे। आपको स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. ओके ओके ओके। सो बेसिकली देखिए, अभी मैंने ये लॉगिन प्रोफाइल रखा है, ये मेरा देखिए लॉगिन प्रोफाइल है, ये ऐसा दिख रहा है, देखो चैतन्य गूगल एड्स कंप्लीट योर प्रोफाइल है, देखिए मेरा पूरा दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर है जॉब पोस्ट डाला है किसी ने, ये देखिए हायरिंग हायरिंग गूगल एड एक्सपर्ट टू ड्राइव ट्रैफिक टू वेबसाइट एंड इंक्रीज सेल, ये देखिए वहाँ पर उनका लोकेशन, क्लाइंट का लोकेशन यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, ये देखिए पेमेंट वेरीफाइड प्रपोजल है, देखिए मतलब एक जॉब है, मतलब हम कंपनी में कैसे जॉब को अप्लाई करते वैसे यहाँ पे भी क्लाइंट को हमें अप्लाई करना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर आपको बटन दिख रहा है, अप्लाई नाउ कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको एक एडवांटेज ये मिल जाता है कि आपको ये दिख जाता है, देखिए प्रपोजल है, देखिए 5 to 10 लोगों ने प्रपोजल सेंड किया, लास्ट इंटरव्यू बाय क्लाइंट 3 आवर्स अगो, और 5 लोगों को इंटरव्यू कर रहा है। ये इंटरव्यू क्या कर रहा होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा बेसिकली। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना एडवांटेज है। यहाँ पर देखिए एक यूएई का क्लाइंट है, ये देखिए इंडिया का क्लाइंट है, गूगल एड स्पेशलिस्ट फॉर ई कॉमर्स है, देखिए आप स्पेशलाइजेशन में भी काम कर सकते हैं, आप आपको सिर्फ ई कॉमर्स से आता है तो आप ई कॉमर्स में भी काम कर सकते हैं। अभी देखिए उनका अभी रिक्वायरमेंट पड़ते, गूगल एड स्पेशलिस्ट फॉर ई कॉमर्स है, इट्स न्यू वेबसाइट, आई नीड समवन टू सेटअप एंड ऑप्टिमाइज द कैंपेन। ये देखिए अपवर्क पे देखिए आवरली रेट देखिए उनका $24 to $62, मतलब क्लाइंट देखिए $24 to $63 पेड करने के लिए रेडी है यहाँ पर, मतलब $24, लाइक हम अभी एक कैलकुलेशन कर लेते, INR टू USD, लाइक अभी करेंसी क्या चल रहा है, सॉरी सॉरी USD टू, सॉरी सॉरी USD टू INR, एक कैलकुलेशन करके आपको बता देते। अभी देखिए 83 रुपीज का रेट चल रहा है, और हमें कितना दे रहे हो, 24 to 63। अभी यहाँ पर मैं 24 डालता हूँ, मतलब देखिए 1 घंटा अगर कोई काम करता है तो वो क्लाइंट, इंडिया का क्लाइंट 2,000 रुपये पे करने के लिए भी रेडी है, अगर एक्सपर्टीज आपके पास उतनी लेवल की है। और हाईएस्ट प्राइस क्या लिखा है उसने, 63, और 63 का कैलकुलेशन करते हैं, देखिए 63 यानी कितना हो गया, 5,231 रुपीज। लाइक देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो कितना, मतलब आपको हाई पोटेंशियल इनकम का चांसेस है। लाइक अगर इनकेस आपने $30 के रेट से भी आपने अगर एक काम उठाया तो भी आपको 1 घंटा काम करने का $2,500 मिलता है। अगर आपने सिर्फ इन क्लाइंट के साथ डेली 2 आवर्स काम किया, डेली 2 आवर्स, और सैटरडे संडे आप सपोज काम ही नहीं कर रहे, तो फोर्थ 4 वीक का सैटरडे संडे छोड़ के 8 वीक, मतलब 22 दिन आपके आपने काम किया, 22 दिन काम किया, 2-2 घंटा, कितना हुआ, 44 आवर्स हुआ। तो 44 आवर्स के साथ हम 44 into 30 करते, कितना होता है,
$1320 आपको एक घंटे का, मतलब आपको एक मंथ में $1320 मिलता है। और हम $1320 का अगर कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर आप देखिए कितना होता है, 1,09,000 रुपीज पर मंथ आपको इजीली मिल सकता है। एक क्लाइंट, एक एक क्लाइंट का रेवेन्यू बताया। अगर आप इनकेस एक क्लाइंट के साथ भी काम कर रहे हो इंडियन, आपको एक क्लाइंट भी मिल गया, एक क्लाइंट भी मिल गया, यूएस का क्लाइंट भी मिल गया, तो इनका डिफरेंट अर्निंग रहेगा। और आपका डिफरेंट अर्निंग होने के बाद आप डिफरेंट पेमेंट भी आप उनसे ले सकते हो। तो देखिए ये इतना आपको फ्रीलांसिंग में एडवांटेज मिल सकता है। अभी देखिए यहाँ पर आपको मैंने दिखाया, देखिए 3 अलग अलग कंट्री के क्लाइंट है, यूएई, इंडिया, और देखिए उसके नीचे यूनाइटेड है। ये देखिए गूगल एड एक्सपर्ट। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे गूगल एड एक्सपर्ट का क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने प्रोफाइल गूगल एड एक्सपर्ट का बनाया है इसलिए। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजों का आप प्रोफाइल बना सकते हो। अभी लाइक अविनाश ने प्रोफाइल बताया था कंटेंट राइटर का, हम कंटेंट राइटर यहाँ पर सर्च करके देखते हैं। तो बेसिकली देखिए एसईओ कंटेंट राइटर भी है। ओके, एक्चुअली फ्रीलांसर सर्च करना था, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो। फर्स्ट में टैलेंट कर लेता हूँ, यस। अरे अभी देखिए मैंने फिल्टर मारा, एंटर किया। अरे काम क्यों नहीं कर रहा है, एक मिनट। एसईओ सर्च करके देखते हैं, एसईओ कंटेंट राइटर टैलेंट। एक्चुअली गाइस कुछ पता नहीं चल रहा क्या प्रॉब्लम हो रहा है, एक्चुअली ये वर्क नहीं कर रहा है अभी। लेकिन एक मिनट, मैं एक बार देख लेता हूँ। एक बार इधर से मैं सर्च करके देखता हूँ। हाँ अभी वर्क किया, देखिए अभी आप यहाँ पर आपको एसईओ कंटेंट राइटर, ये देखिए यहाँ पर मैं अभी कुछ फ्रीलांसर की आपको एक जस्ट प्रोफाइल का ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैसे होता है। ये देखिए आजमी, ये दिख रहा है आपको, मलेशिया का बंदा है, देखिए। ये देखिए ब्रैमुल एस, ये देखिए केनिया का। ये देखिए किधर किधर से फ्रीलांसर यहाँ पर कनेक्ट होते हैं, देखिए। ये देखिए मुआज ए पाकिस्तान, उस्मान के पाकिस्तान। है देखिए एलिजाबेथ, देख सकते हैं एससीओ। ये देखिए ये इंडिया का बंदा सूरज एस इंडिया। ये देखो एससीओ कंटेंट राइटर। अभी इनका रेट देखिए $8 पर आवर, लेकिन इसका $50 है। ये देखिए डिफरेंस देख रहे हो। ये देखो ये पाकिस्तान का बंदा $45 आवर ले रहा है, $15 आवर, 10 आवर डॉलर। ये देखिए $12 आवर। ये देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएट हो रहा है, देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर है देखिए आप 1 घंटा अगर यहाँ पर इंडियन क्लाइंट के हिसाब से आप काम कर रहे हो, 8 घंटा, $8 पर आवर, तो $8 मतलब कितना होता है। ये देखिए $700 एक घंटे का काम करने का, अगर आप कंटेंट राइटिंग का अगर काम भी उठाते हो। तो अगर आप एक क्लाइंट के लिए 3 घंटा डेली काम कर रहे हो, तो आपको $21 आराम से मिल जाएगा। $21 मतलब आराम से आप अर्निंग कर सकते हो डेली। $1800 का अर्निंग कर सकते हो, $1800 का डेली अर्निंग करोगे तो मंथली आप इजीली 25,000 के ऊपर आराम से अर्निंग कर सकते हो। ये देखिए अब ये बंदे का प्रोफाइल, ये देखिए सब दिख रहा है, वेरीफाइड प्रोफाइल है। ये देखिए गवर्नमेंट आईडी के थ्रू इन्होंने वेरीफाई किया। 96% जॉब, मतलब अगर इसके पास 10 क्लाइंट आते, 10 में से 9 क्लाइंट का एक काम बंदा अच्छे से, मतलब 10 आउट ऑफ 10 क्लास काम अच्छे से करके देता है। देखिए उसने देखिए प्रोफाइल लिखा है, 7 ईयर एक्सपीरियंस, देखो पॉजिटिव 100% है। देखिए उसने ये सब अपना लिखा है। देखिए मेरे कंटेंट कंटेंट सर्विस में मुझे क्या क्या मिलेगा, ये देखिए। ये देखिए इतना वो चीजें बता रहा है, मैं वेबसाइट कंटेंट लिख सकता हूँ, आर्टिकल, ब्लॉग, कॉपी राइटिंग, एसईओ, क्रिएटिव, टेक्निकल राइटिंग। है देखिए ये सारी चीजें। ये देखो उसने यहाँ पर निश भी मेंशन किया है। ये देखो हर एक निश में काम कर रहा है बंदा। मतलब देखा इसका एडवांटेज क्या हो रहा है, मतलब अगर इसके पास कोई भी इंडस्ट्री का बंदा आता है, यहाँ पर एक देखिए फोटोग्राफी। अभी मुझे बताइए फोटोग्राफी के लिए हम क्या लिख सकते हैं ब्लॉग, लेकिन ये बंदे के पास उसका भी एक्सपीरियंस है। तो बेसिकली ये देखिए ये फोटोग्राफी के लिए भी नहीं छोड़ता। ये देखिए जिम इक्विपमेंट, अभी जिम इक्विपमेंट के लिए हम समझ सकते हैं कि लाइक हम जिम में कैसे जाके पुशअप मार सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कर सकते हैं। ये भी, ये देखिए पेट्स, डैग, और देखिए इसने पेट्स में भी देखिए कैटेगरी मेंशन करके लगा, ओनली डॉग एंड कैट, मतलब कुत्ता और बिल्ली के ऊपर भी हम ब्लॉग लिख सकते हैं इजीली। देखिए कितना उसने ये कर दिया। ये देखिए द नेम ऑफ मोस्ट प्रोमिनेंट एटीओ टू लाइव। ये देखिए मॉस सेमरस, बेसिकली इसने लिखा है, मैं भी इतना यूज नहीं करता रहेगा, लेकिन मैं भी
इनकेस अगर इसके पास क्लाइंट बेस अच्छा रहेगा तो मे बी इतना ये टूल भी इजीली यूज कर सकता है। अभी गूगल सर्च कंसोल एनालिटिक्स ये तो फ्री है, सिर्फ आपको पेड करना है उबर सजेस्ट के लिए और एक 4-5 टूल के लिए बस। बाकी कोई भी, बाकी गूगल के टूल तो आपको मालूम है सब फ्री है। तो बेसिकली अभी आप यहाँ पर उसका एक्सपीरियंस देख सकते हैं। ये देखिए उनका वर्क देख सकते हैं। ये देखिए फुल टाइम कंटेंट राइटर। ये देखिए फिक्स प्राइस पे काम किया था 244 कंटेंट राइटिंग वर्डप्रेस अपलोड 2 पेज। ये देखिए $24। ये देखिए उसका रिव्यू भी देखिए। अब भी 6 महीने पहले ही काम किया था, 18 मई टू 3 जुलाई। ये देखिए सितंबर टू नवंबर। ये देखिए 270 244 24 15 62। ये देखो ये आपका एक्सपीरियंस है। देखिए इससे बंदे ने पोर्टफोलियो बनाते रहता, कैसे उसने काम किया, कैसे क्या ग्रोथ किया। ये देखो, ये बंदे का अपन एक पोर्टफोलियो देख लेते आपको आइडिया आ जाएगा। ये देखिए उन्होंने पोर्टफोलियो बनाया, वेब कंटेंट राइटिंग लिखा। ये देखिए उन्होंने क्या क्या मतलब ये प्रोजेक्ट के ऊपर क्या काम किया। देखिए आइडियल 20 वेल रिटन एचईओ ऑप्टिमल आर्टिकल विद फोकस टारगेट ऑडियंस। तो मे भी अभी इसने नहीं लिखा। ये देखिए इसने में भी ये नहीं दिखाया कि यार इतना मतलब ट्रैफिक कम था और इससे ज्यादा होगा। बेसिकली उसने मेंशन नहीं किया। तो बेसिकली ये देखो ये अपवर्क का था। तो बेसिकली देखिए अपवर्क पे इतना मतलब कंपटीशन है आपको, लेकिन अगर आपका प्रोफाइल अगर अच्छा बन जाता है, आप भी एक्सपर्ट हो जाते हैं इनके जैसा, तो आप इजीली 1000 $2000 $3000 इजीली अर्न कर सकते हो वन टाइम 1 मंथ में। कुछ चार्ज नहीं है देखिए आप। और आपको वाइड वेराइटी के लोग मिलते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो। अभी हम ये प्रोफाइल ही देख रहे थे यूएई। अभी देखिए इंडिया कनाडा है। देखिए कनाडा का भी एक कोई क्लाइंट है, उसने पोस्ट किया। यूएस का किया, यूएस का किया। ये देखिए साउथ कोरिया। ये देखिए कितना, टर्की, यूरोप कंट्री, पाकिस्तान, लिथुनिया, यूरोप कंट्री, यूनाइटेड स्टेट। देखिए आपको कितने, देखिए ऑस्ट्रेलिया, कितनी अपॉर्चुनिटी आपको आपको मिलती है। तो बेसिकली यही था। तो कभी भी आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करोगे तो कम से कम मेरा ये सजेशन है कि 3+ ईयर का एक्सपीरियंस लेके आप स्टार्ट कीजिए। तो यही था। अभी मैं आपको सेकंड प्लेटफॉर्म दिखाने वाला हूँ, फाइवर। ओके आप सॉरी, एक्चुअली आपको प्रोफाइल दिखाना है। तो बेसिकली ये देखिए मैंने बीच में 1-2 जॉब को अप्लाई किया था। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एक यूएस क्लाइंट को भी मैंने अप्लाई किया था, लेकिन कुछ पता नहीं है एक्चुअली। देखिए जेक डोगल नाम है ये बंदे का। ये बंदे ने जॉब पोस्ट डाला था एक, और उसके ऊपर देखिए ये मैंने कवर लेटर लिखा था। ये ऐसा, ये थैंक यू फॉर इनविटेशन। एक्चुअली इनविटेशन आया था। देखिए आई सॉ। देखिए तो बेसिकली आई डोंट नो क्या हुआ, लेकिन इसका प्रोफाइल अपवर्क ने कुछ स्पैम की वजह से रिजेक्ट कर दिया है। देखिए मैंने इसको प्रपोजल भी देखिए दिसंबर 9 में भेजा था, लेकिन अभी तक वो बंदा ही मतलब इसका प्रोफाइल ही बैन हो गया। तो इसलिए मैं कुछ आगे कांटेक्ट ही नहीं कर पाया। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं चिराग भी करके, ये सारे इंडियन बंदे थे। इनका इनके साथ मीटिंग होके मैंने एक काम भी कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए अभी फिलहाल के लिए मैंने अपवर्क छोड़ दिया था बीच में, क्योंकि मैं पूरा फाइवर पे ही फोकस कर रहा था। तो देखिए इंडियन बंदा था, ये देखिए उसको अप्लाई किया था। ये देखो उसने मुझे कांटेक्ट नंबर शेयर करने का मैंने किया था। एक्चुअली बेसिकली एक चीज भी रहती है कि कभी भी आप, आपको को फीवर हो, आपको ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर कभी भी देना नहीं है क्लाइंट को। क्योंकि क्या होता है, अगर इनके अगर यही नंबर उन्होंने मेरा पकड़ लेते ना, तो मे भी मेरा प्रोफाइल भी बैन हो सकता था। लेकिन उनको इतना दिख के नहीं आया, इसलिए मेरा प्रोफाइल अभी भी एक्टिव है। तो इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो बेसिकली ये था अपवर्क का ओवरव्यू जस्ट। अभी मैं आपको ये लॉगिन करके, मैं आपको बिना लॉगिन करके करते हुए दिखा देता हूँ कैसे रहता है। ओके अपवर्क कैसे दिखता है आपको बता देता हूँ। देखिए मतलब अभी हाँ, ये आपको देखिए प्रोफाइल दिख रहा रहेगा। ये देखिए ये बिना लॉगिन का प्रोफाइल आपको ऐसे दिखेगा अपवर्क का। ये देखिए ऐसा, अभी आप देख सकते हो वो लॉगिन प्रोफाइल था इसलिए आपको ऐसा दिखता था। अभी देखिए मैं डिजाइन एंड डेव एंड आईटी एक्सपर्ट में जाता हूँ, तो आप देख सकते हो। देखिए कितने लोग हैं, जावा डेवलपर, पीएचपी डेवलपर, जावा स्क्रिप्ट डेवलपर, आईओएस डेवलपर, एसक्यूएल डेवलपर। अभी हम जाते हैं जावा डेवलपर। देखिए कितने लोग हैं यहाँ पर। ये देखिए सुजल जावा डेवलपर है। देखिए 50, 120, 60। अमित $40। ये देखिए 115।
$55। ये देखिए कितने लोग हैं, देखिए यहाँ पर कितना कंपटीशन है। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन नहीं, कंपटीशन आपको हर एक जगह मिलेगा, लेकिन कंपटीशन होने के बाद भी आप इजीली क्लाइंट को क्रैक कर सकते हो। तो ये था। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ। अ, अभी फाइवर का ओवरव्यू कर लेते हैं। अभी यहाँ पर आपको फाइवर दिख रहा है ना। तो बेसिकली देखिए ये फाइवर का, ये मेरा प्रोफाइल था, ये देखिए ये मेरा प्रोफाइल है। फाइवर पे देखिए हमने ये पढ़ा था कि इधर नो इज गिग बेस्ड मार्केट प्लेस विथ अफोर्डेबल सर्विस। तो यहाँ पर गिग बेस्ड क्या होता है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा गिग दिखा था, ये देखिए उनका गिग है, मतलब हम जो सर्विस सेल करते हैं ना, वहाँ फाइवर को गिग्स कहा जाता है। अभी फिलहाल के लिए मैं फाइवर पे जीटीएम का गिग प्रमोट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मेरा स्टैट देख सकते हो। अभी मैं लास्ट 3 मंथ का आपको दिखा सकता हूँ। देखिए यहाँ पर एक ऑर्डर भी आया था मुझे 3 मंथ्स में। तो बेसिकली मेरा न्यू प्रोफाइल है अभी भी, तो इसलिए मुझे ज्यादा क्लिक या इंप्रेशन नहीं मिल रहे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1.6 इंप्रेशन, 7 क्लिक्स, 1 ऑर्डर, 3 लास्ट 3 मंथ में। ये मेरा प्रोफाइल जीटीएम का प्रोफाइल था। और ये मैं गूगल और फेसबुक एड्स भी कर रहा था, लेकिन फिलहाल मैंने स्टॉप कर दिया क्योंकि मुझे इतना देखिए रीच नहीं आ रहा था। अभी यहाँ 3 मंथ्स का डेटा देखिए 106, और यहाँ लास्ट 3 मंथ का डेटा देखिए कितना डिफरेंस है यहाँ पर। ये देखिए 459। तो ये सारा डिफरेंस आता है। तो बेसिक ओके, अभी अपडेट नहीं हुआ, देखिए एक मिनट, मैं अपडेट करता हूँ। हाँ अभी देखिए, अभी रिफ्रेश हुआ 1.6 के। तो बेसिकली यही था। तो फाइवर पे कैसा रहता है, उल्टा रहता है, क्लाइंट आपको अप्रोच करते हैं। तो बेसिकली अभी मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ मैंने अर्निंग कितना किया है। अभी देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो। ये देखिए मैंने अभी तक $232 का ऑर्डर अर्निंग किया है। 12 ऑर्डर कंप्लीट किए। यहाँ पर मैं आपको, देखिए वर्ल्ड डोमिनेशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये दिख रहा है 7 सेल्स, यूनाइटेड स्टेट्स 7 सेल्स। ये देखिए एक यूके से आया था, एक इंडिया का था, एक एक्चुअली रिव्यू मैंने मैंने ही मेरे दोस्त से ही लिया था। और ये देखिए ऑस्ट्रेलिया का, मैंने कहा था ना 3 ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट के साथ, मतलब क्लाइंट एक ही था लेकिन उसके साथ 3 बार ऑर्डर, मतलब उसने 3 ऑर्डर दिया था। ये देखिए ये उसका प्रोफाइल है। देखिए ये पूरा मतलब आपको एक ओवरव्यू मिलता है। देखो आपको कितने सारे जगह से क्लाइंट मिल सकता है। अभी इधर से क्लाइंट ने कोई अप्रोच, मतलब अप्रोच किया बहुत, क्लाइंट ने यूएस के, लेकिन कन्वर्ट नहीं हुए। इसलिए देखिए मैंने अभी तक 7, 8, 9 और 12 यहाँ पर मतलब काउंट किया तो 12 आ रहे। और यहाँ पर देखिए ऑर्डर रेशियो भी कंप्लीट बता रहे 12। तो ये था। तो फाइवर पे देखिए, फाइवर और अपवर्क पे आपको इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप कितने लोगों के साथ क्लाइंट काम कर सकते हो। तो बेसिकली मैं अभी ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट का आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो, वो बंदे का नाम मेसन था। ये देखिए ये बंदा था, इसके साथ मैं काम कर रहा था। ये देखिए ये बंदा था। ये देखो मैं आपको मैंने कहा था, देखिए मैं मॉर्निंग को 10 o'clock को बैठता था। ये देखिए 10 o'clock। ये देखिए वो बंदा तब ऑनलाइन रहता था, तब मैसेज करता था। ये देखिए पूरा देखिए। ये देखो मैंने उसको कभी कभी, ये कंसर्न भी ऐसा हो जाता था कि वो सैटरडे संडे अवेलेबल नहीं रहता था। इनकेस वो सैटरडे संडे अवेलेबल नहीं रहता था ना, तो लाइक मैं फ्राइडे को कुछ मैसेज करता था ना, तो उसका वो रिप्लाई डायरेक्ट मंडे को दिया करता था मुझे। तो एक प्रॉब्लम कभी कभी मुझे एक फेस करना पड़ता था। ये देखिए, देखिए आप पर आप देख सकते हो मेरा टाइम जोन, देखिए देखिए उनके यहाँ क्या और हमारे यहाँ का टाइम। अभी ये फिलहाल इंडियन टाइम का ही दिखा रहा है, लेकिन उसके यहाँ ये रहेगा। अभी देखिए आप अगर टाइम देख रहे हो, लोकल टाइम देखिए ऑस्ट्रेलिया के टाइम के हिसाब से डेट सेम है, लेकिन इसके यहाँ देखिए कितना टाइम हुआ है, 5:38, मतलब अराउंड उसके यहाँ का ऑफिस छुटने का टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 6 o'clock हो गया उधर। तो ये ऐसा मतलब थोड़ा फ्रीलांसिंग में आपको थोड़ा डिसएडवांटेज आपको ये मिल जाता है, डिसिप्लिन और सेल्फ मैनेज टाइम मैनेजमेंट। तो बेसिकली 1 मिनट। सॉरी सॉरी, वो कॉल आया था। तो बेसिकली देखिए यहाँ पर ये कंसर्न हो जाता है। तो यही था कि आज का सेशन में, तो आपको इनकेस अगर कोई डाउट क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी एनीथिंग ऐसा।
किसी को कुछ डाउट है? हेलो, इनकेस किसी को डाउट रहेगा तो मैसेज कीजिए, मैं अनम्यूट करता हूँ। अथर्व, अविनाश, देवन, हितांशी, परचार, पेट्स, सर्वेश, यश। आपको लेक्चर तो समझ आया ना? लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा? कुछ फीडबैक रहेगा तो मैसेज करके दे दीजिए, मुझे इम्प्रोवाइज करने में बहुत मतलब अच्छा रहेगा, क्योंकि वैसा है, अगर आप कुछ फीडबैक दोगे तभी मुझे समझेगा कि यार मैं इम्प्रोवाइज क्या चीजें कर सकता हूँ, कुछ नहीं वैसा। तो बेसिकली एक और चीज था, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू टाइम देने के लिए। तो बेसिकली इनकेस अगर कुछ डाउट रहेगा तो बता दीजिए, मैं आपको डाउट सेशन क्लियर कर देते। अभी भी हमारे पास 10 to 15 मिनट है, डाउट क्लियर सेशन करना है तो कर दीजिए, ऐसा कोई इश्यू नहीं है ऐसा। तो बेसिकली एक 2 मिनट का वेट कीजिए, मैं रोहित सर को कॉल करता हूँ और उनसे एक बार बात कर लेता हूँ, इनकेस वो ऑनलाइन आ जाएंगे तो आपका कुछ डाउट या इनकेस क्वेश्चन रहेगा आप उनसे भी पूछ लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, हम आंसर कर देंगे। एक 2 मिनट का वेट कीजिए, तब तक के लिए मैं आपके लिए एक सॉन्ग लगाता हूँ। अरे, थैंक यू, थैंक यू देवन, थैंक यू सो मच। अरे,
सो बेसिकली अभी रोहित सर कॉल नहीं उठा रहे, तो बेसिकली आप वेट करना चाहते हो या सेशन एंड करना है? एनी फीडबैक? सो वी कैन वेट, नहीं तो सेशन ओवर कर सकते हैं अगर इनकेस आपको लिफ्ट करना है तो। ओके। सो अविनाश, फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करें? तो बाय द वे आपको एक्सपीरियंस कितना है? जस्ट एक रियल टॉक कर लेते फेस टू पे, मतलब माइक पे, तो एक्सपीरियंस सबको भी एक्सपीरियंस आ जाएगा। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। अनम्यूट कीजिए अविनाश आपको। हेलो। हाँ अविनाश पूछिए। हाँ सर, एक्सपीरियंस नहीं है अभी कुछ भी। आप फ्रेशर ही हो पूरे, हाँ। करेक्ट? यस यस। ओके, तो बेसिकली देखिए मैं यही कहना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस नहीं है कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं, आपके पास टाइम है, बहुत है। तो क्या कीजिए, अभी आप फिलहाल क्लास करने को है, जॉब करने वाले हो या फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने का इरादा है आपका? हाँ, अभी मतलब फ्रीलांसिंग करना है मेरे को। ओके। तो बेसिकली अविनाश, आप क्या एक एडवांटेज कर सकते हो मालूम है क्या? फिलहाल के लिए ना, आप कहीं पे जॉब पे लग जाओ फिलहाल के लिए, ऐसा। ओके। और जॉब पे लगने के बाद है ना, एक एडवांटेज क्या करो, आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हो ना, तो कंटेंट राइटिंग के साथ है ना, एक दो स्किल एक्स्ट्रा लर्न कीजिए। लाइक वर्डप्रेस एसईओ हो गया, एसईओ हो गया, या पेड एड्स हो गया। जो अभी मैंने अपवर्क पे देखो आपको प्रोफाइल दिखाया वो बंदे का, सूरज का, देखा उसने कैसे मेंशन किया था पूरा, कौन से चीजों में वो एक्सपर्टीज है, और उसमें भी निश कि मैं आईटी में भी लिख सकता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग में भी लिख सकता हूँ, फोटोग्राफी में भी लिख सकता हूँ। तो बेसिकली आप क्या कीजिए मालूम है क्या? पहले सबसे पहले फाइनेंशियली स्टेबल होइए। तो बेसिकली क्या कीजिए आप, जॉब देखिए, और जॉब देखते देखते ना आप साइड बाय साइड चीजें धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, ऐसा। तो आपको इसका एडवांटेज क्या होगा, आपको अगर इनकेस फाइनेंशियल आप स्टेबल हो जाओगे ना, तो आपको कॉल लेने में भी आसान हो जाएगा। लाइक इनकेस अभी आप कंटेंट राइटिंग की करियर फ्रीलांसिंग की स्टार्ट करना हटे, इनकेस आपको कोई मेंटर की जरूरत है, तो आप इजीली किसी को मतलब हायर करते हो मेंटर को, तो आप इजीली पे कर सकते हो अपने पैसों से। तो आपको एडवांटेज क्या होगा, आप लर्न भी कर रहे हो और अर्न भी कर रहे हो, तो आपको एक एडवांटेज मिल सकता है। तो बेसिकली अगर आप फ्रेशर हो तो मेरा सजेशन है कि आप कम से कम 1 2 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस लेके फ्रीलांसिंग स्टार्ट करिए, मेरा यही सजेशन है, ऐसा। ओके सर, ओके। यस यस यस, ऐसा। थैंक यू सर। यस, और इनकेस अगर थोड़ा अ, एक ही निश पे मत रुके, कंटेंट राइटर पे थोड़ा वाइड हो जाइए, मतलब आपको इतना चांसेस है ना स्प्रेड होने के लिए, आप बहुत अच्छी तरीके से स्प्रेड हो सकते हैं। और आपको मैं एक थोड़ा बता दूं, आप इनके जॉब पे लग जाओगे ना, तो लिंक्डइन आप थोड़ा एक्सपोजर करना स्टार्ट कर देना लिंक्डइन के ऊपर, ऐसा। तो लिंक्डइन से आपको थोड़ा साइड बाय साइड इनके काम आ जाता है छोटा मोटा, तो भी आपका एक छोटा मोटा अर्निंग इजीली हो सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ऐसा। ओके ओके सर। यस। किसी और को कोई क्वेश्चन है? सर मुझे एक क्वेश्चन है यस यस। कि फ्रीलांसिंग शुरू हाँ सर, फ्रीलांसिंग शुरू करने के पहले जैसे हाँ। आपने बोला कि जॉब करना जरूरी है, तो ओके। डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से ही जॉब करना जरूरी है क्या? अ, यानी पहले एक्सपीरियंस लेना है उसके बाद फ्रीलांसिंग शुरू करना है, ऐसा है? नहीं वैसा कोई इश्यू नहीं है। अभी फिलहाल आप कौन से इंडस्ट्री में काम करते हो, लाइक कौन से सर्विस में अभी काम तो करते मैं, हाँ, मैनेजमेंट में हूँ अभी तो। हो? मैनेजमेंट में आप क्या करते हो, लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, किस में काम हाँ करते हो? नहीं सर, मैं सारा पेरोल वगैरह का देखती हूँ मैं। ओके, मतलब आप एचआर साइड वाला काम करते हो, हाँ हाँ, करेक्ट? एचआर साइड अरे मैनेजमेंट, हाँ फिर सर। ये तो देखिए, अभी फ्रीलांसिंग में आप ऐसा भी काम कर सकती हो एचआर का, एज आप कोई भी कंसल्ट हो गया, या छोटी मोटी कंपनियां रहती है देखो जिनको हायरिंग की जरूरत रहती है, लाइक एक कंपनी है वहाँ 20 एम्प्लॉय की जरूरत है, तो आप ऐसे लोगों से लिंक्डइन पे आप कनेक्ट हो सकते हो इजीली, ऐसा। तो उसका आप एडवांटेज कर सकते हो, लाइक पेरोल है इसके, इसमें मतलब आपका एक एकदम नैरो डाउन है, करेक्ट ना? लाइक आप हायर, मतलब आप यही करते हो ना, हायर करते हो किसी को और उसको हाँ पेरोल हाँ। के ऊपर का लाइक रोल बता देती हो, या इंटरव्यू शेड्यूल करती हो, ये यस सब सर। सारी काम करते हो ना आप, करेक्ट ना? यस सर। यस यस, इसमें भी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है आपको,
कि आपको हम्म अपवर्क और फ्यूअर पे आपको ये मतलब सर्विस अवेलेबल है या लोग दे रहे हैं क्या नहीं, ये आपको एक बार देखना पड़ेगा। ऐसा है, अगर इनकेस ऐसी सर्विस दे रहे हैं तो आप इजीली वहाँ पे प्रोफाइल बना सकते हो। अगर इनकेस नहीं दे रहे हैं तो आप अपने हम्म, लोकल एरिया में, लाइक आप जहाँ रहते हो, एक मिनट है, रोहित सर का हाँ call। सॉरी सॉरी, एक्चुअली हाँ, तो हम कहा थे पेरोल, मतलब ये इस पे ही थे। तो बेसिकली हम एक एडवांटेज आप क्या कर सकते हो, आप लोकल जहाँ रहते हो, लाइक आपको तो मालूम है अभी कंपनियां बहुत सारी जगह है, लाइक आईटी कंपनी है, अकाउंट कंपनी, बहुत सारी कंपनी है, आप जाके उधर अप्रोच कर सकते हो यार, आपके या कोई रिलेटिव है, फ्रेंड है, उनको आप बता देना कि मैंने एक मतलब ये सर्विस स्टार्ट कर दी है। तो बेसिकली आप माउथ रेफरिंग हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, इसके थ्रू आप इजीली रीच आउट कर सकते हो लोगों को। तो अभी यूट्यूब में क्या कर सकते हो आप, अगर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आप अपना नॉलेज हम्म शेयर कर दिए कीजिए, वीडियो रिकॉर्ड करके, लाइक कि फ्रेशर, एक टॉपिक एग्जांपल दे देता हूँ, आप एक ऐसा टॉपिक बता सकते हो कि एज अ फ्रेशर आप कौन से हम्म मैनर्स या टिप्स फॉलो कर सकते हो जिससे आपको जॉब मिलने में आसानी हो सकती है, लाइक 5 हाँ हाँ टिप्स हाँ फॉर फ्रेशर्स, हाउ टू गेट जॉब, लाइक एक मैंने एक एग्जांपल दिया, लेकिन आपको तो आइडिया आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा। yes। हाँ हाँ ऐसा। सर, ये रिगार्डिंग हो गया सर एचआर फील्ड से। मैं बात कर रही हूँ डिजिटल मार्केटिंग में ही, अगर मुझे फ्रीलांसिंग करनी है हाँ तो कर सकते हो, तो तो डिजिटल मार्केटिंग में आप कैसे कर सकते हो, अभी इनकेस अभी मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा क्या किसी एग्जैक्टली इंडस्ट्री में? एग्जैक्टली लाइक अभी सपोज हाँ आप डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ में अपने समझो करियर स्टार्ट किया, करेक्ट। हाँ तो हाँ। एसईओ में आप देखिए आपके पास कौन से क्लाइंट, आप एक एजेंसी में लग गई, आप कहाँ रहते हो, पुणे मुंबई किधर रहते हो आप? नासिक से। नासिक रहते हो, अभी सपोज आप नासिक में एक एजेंसी में लग गए, और वहाँ एजेंसी के पास आपके अराउंड 4 टाइप्स ऑफ क्लाइंट है, लाइक कोई ई कॉमर्स है, रियल एस्टेट तो नहीं रहेगा एसईओ में, सर्विस इंडस्ट्री। तो आप ई कॉमर्स में और सर्विस इंडस्ट्री में क्या काम करते हो, कैसे काम करते हो, वो एसईओ आप सीख लीजिए। समझे क्या, मतलब एसईओ का प्रोसेस कैसे रहता है, ई कॉमर्स में एसईओ कैसे ट्रैकिंग कर सकते हैं, लाइक टाइटल कैसे लिखना है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा जाता है, मेटा डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स रिसर्च कैसे किया जाता है, कि जिससे हम जो क्लाइंट के साथ हम काम कर रहे हैं उसका वेबसाइट जल्दी से जल्दी रैंक हो और उसको अच्छा खासा सेल मिले और उसका ग्रोथ हो। आप ब्लॉग कैसे लिख सकते हो, ब्लॉग राइटिंग के थ्रू आप ट्रैफिक कैसे जनरेट कर सकते हो, ये बहुत सारी चीजें एसईओ में आती है। तो आप फर्स्ट बेसिकली एसईओ में आप फर्स्ट जॉब देखो, उसमें एक्सपीरियंस ले लो। ओके सर, ओके। हाँ ऐसा, तो आपको बहुत ओ- एडवांटेज मिल सकता है आगे जाके। ठीक है सर, ओके सर, यस। थैंक यू। यस। और किसी को डाउट? तो बेसिकली गाइज 3:22 हो गया। मैं और 2 मिनट वेट करूंगा, अगर इनकेस किसी को डाउट है तो वी विल डू Q&A, इनकेस नहीं है तो मैं सेशन ऐड कर दूंगा। और 2 मिनट, किसी को डाउट रहेगा तो पूछ लीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। ओके। ओके देवन, आपका डाउट तो क्लियर हो गया, अविनाश ने किया, फिर हैप्पीनेस ने भी क्वेश्चन कर लिया।
हेलो। यस यस, अविनाश जी पूछे ना। हाँ, सर फ्रीलांसिंग करना है तो एसईओ करने की जरूरत है, वही बोल रहे हैं ना आप? अ, हाँ, अरे वैसे नहीं, मतलब कंसर्न कैसा रहता है कि आप हाँ। ये कर सकते हो, लाइक फ्रीलांस एसईओ करने की जरूरत, मतलब आप एक